एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो पेपर आएगा आपको 1, 2, 3 दिसंबर को जो कि आयोजित होने जा रही है, वो किस प्रकार से आपके 150 प्रश्न आएंगे। 3 घंटे का आपका पेपर है, तो वो 150 प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आएंगे तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये करंट का क्वेश्चन है भाई। करंट का क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा के बाद ये सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? तो 5 के बाद में अब 53 भारतीय हो गए भारत रत्न पाने वाले। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो जवान फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो असम सरकार ने जो है इसको काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है। नेक्स्ट अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद का चुनाव जीता है? तो राजस्थान से जीता है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 को आयोजित कहाँ किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के 42वें न्यायाधीश बने हैं। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में कब किया गया? तो जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन जो है 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया। कब किया गया? 1 से 5 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट अपने राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर किस जिले में बनाया गया? तो ओम आकृति वाला शिव मंदिर जो अपने पाली जिले में बनाया गया। नेक्स्ट अपने भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के निर्णयों की जांच मंत्रियों की समिति का संयोजक किसे बनाया है? तो गजेंद्र सिंह खीवसर को जो है किस समिति का संयोजक बनाया है भजनलाल सरकार ने? ये जो है अपने जो गहलोत सरकार थी पूर्ववर्ती उसके निर्णयों की जांच के लिए जो संयोजक बनाया गया है वो गजेंद्र सिंह खीवसर को बनाया गया है। नेक्स्ट है रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव 2024 में राजस्थान की कौन सी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो रेखा वैष्णव जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कहाँ? विश्व युवा महोत्सव 2024 में। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो अजमेर जो है वहाँ पर पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट अपने 14 फरवरी 2024 को जारी आईसीसी वनडे ऑलराउंड रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों में दिए गए एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला। तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है भाई? तो अपने एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं वो है अपने रविंद्र जडेजा जी। कौन? रविंद्र जडेजा जी। 13वां क्वेश्चन है इसरो को दूसरा स्पोर्ट पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में फरवरी 2024 में किसने रखी? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। नेक्स्ट अपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? तो 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। किसके? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट अपने ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये गणित का क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपके 8 वर्ष आ जाएगा।
ये सभी गणित के क्वेश्चन हैं, इसको हम सोल्व करने की इतनी जगह नहीं है। आप आराम से जो है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आप इसको जो है सोल्व करके देख लेते हैं। मैं पढ़ के आपको ज़रूर बता दूंगा, आंसर ज़रूर बता दूंगा आपको। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु है तो 17 वर्ष 7 महीने। आयु से संबंधित क्वेश्चन है गणित से। 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं को औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित किया कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैथ का है भाई, इसका आंसर 25 है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये गणित का है, इसमें mn आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गणित का ही है भाई, अनुपात वाला। इसमें 54 आंसर है आपके, 54 आना चाहिए, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये भी गणित का ही है भैया, ये औसत वाला है। 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा भैया? तो इसका आंसर आएगा आपके 84 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भी गणित का ही, 4 संख्याओं में पहली 3 औसत संख्या 18 तथा अंतिम 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी? 25 होगी। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या है? तो 72.1 है। ये भी गणित का है भैया आपके। और ये भी गणित का है, 11 विद्यार्थियों के एक नए समूह का औसत वजन 37 किलो है। जब एक विद्यार्थी समूह को छोड़कर चला जाता है तो समूह का औसत वजन 35 किलो हो जाता है। समूह छोड़कर गए विद्यार्थियों का वजन किग्रा में है। तो ये गणित की क्वेश्चन है भाई, आप इसको सोल्व कर लेना। मेरे को इतनी गणित आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का 199 आंसर होगा। 27 का आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। 28 का आंसर आपके 36 आएगा। आप वीडियोज को पॉज करके आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 2 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 का आंसर 75 आएगा। 31 का आंसर आपके 28 आएगा। और 32 का आंसर आपके 25 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि गणित भाई हमारे गणित बिल्कुल वीक हैं। हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हमारे गणित का तो लेवल आप जान ही सकते हो। ये 38 है भाई। और क्वेश्चन नंबर 34 में 5.63 है। 35 में 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 28.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपके 11 है। क्वेश्चन देख सकते हो आप आराम से। और 38 का आंसर आपके ये ए वाला ऑप्शन है। 39 का आंसर आपके डी वाला ऑप्शन है। चलिए, ये तापमान वाला क्वेश्चन आया है भैया। दिल्ली में किसी सप्ताह का औसत तापमान 24 डिग्री है। यदि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो उसी सप्ताह के किसी दिन अधिकतम तापमान कितना होगा? तो ये 48 डिग्री है, यानी दूना होगा भाई 24 डिग्री का। अब भाई अपनी राजस्थान जीके का क्वेश्चन कैसा है देखो। तुलसी भील व प्रेमचंद भील का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट, अपने मेवाड़ का महाराणा ने बिजोलिया किसानों के साथ समझौता करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। उसके सचिव किसे बनाया गया? तो उसका सचिव जो है आगलवी को बनाया गया। शहीद वीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद वीरबल दिवस जो है 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अपने किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? तो संत मगन सागर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? संत मगन सागर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, अपने महात्मा गांधी ने किसे दोहरे हत्याकांड की संज्ञा दी है? तो महात्मा गांधी ने जो है नीमू चना हत्याकांड को दोहरे हत्याकांड की संज्ञा दी है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऋषि दत्त मेहता मेला बूंदी में बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेला थोड़ी है। ऋषि दत्त मेहता का संबंध बूंदी से है। विजय सिंह पथिक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से है। लेकिन जमुना लाल बजाज का संबंध पोखरण से नहीं है। ये मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैं गलत आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि इनका जमुना लाल बजाज का है कहाँ, या आपको ढूंढना है भाई। कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों में प्रतिनिधि संस्थाएं एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है प्रतिनिधि संस्थाएं एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस हत्याकांड की ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई थी? तो जो कूदन गांव हत्याकांड हुआ था, उसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी भाई। नेक्स्ट, जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? तो जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन मई 1938 को किया गया। जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री क्रमशः किसे बनाया गया? तो जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जो है सर वीटी कृष्णामाचारी और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। नेक्स्ट अपने, बिजोलिया ठिकाने के किसानों में ठिकाने के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रमुख कारण क्या था? तो क्यों आंदोलन किया था भाई उन्होंने? तो एक तो पहला कारण तो था कि भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की शोषणकारी विधि और भारी लाग बाग व बेट बेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। हरिजन आश्रम की स्थापना बाबा लक्ष्मण दास और सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। लेकिन खंडलाय आश्रम की स्थापना जो है शोभालाल गुप्त ने नहीं की थी भाई। अभी की थी किसने, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आएगा, क्योंकि मैं तो भाई बिल्कुल भी कोचिंग वीचिंग नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं मैं इतना विद्वान हूँ। मैं तो बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेपर इस टाइप का आएगा, पर्सन इस टाइप के रहने वाले हैं। भारत की देशी रियासतों में वैद्य और शांतिपूर्ण उपायों से वहाँ के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु सन 1927 में मुंबई में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मत्स्य संघ की प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह, ये तीनों शामिल थे, लेकिन रमेश कुमार जी जो ये शामिल नहीं थे। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह था, कौन सी रियासत का विलय हुआ था भाई? प्रतापगढ़ रियासत का विलय हुआ था अपने 25 मार्च 1948। नेक्स्ट, जिसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया था? तो किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था आबू और देलवाड़ा तहसील को? फजल अली की सिफारिश पर। किसकी? फजल अली की सिफारिश पर। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान जो है बी श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था भाई? मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो राजा हणुत सिंह जो है वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। नेक्स्ट अपने, राजस्थान का एकीकरण से प्रारंभ हुआ व को जाकर कुल चरणों में पूर्ण हुआ राजस्थान भरिए। राजस्थान का एकीकरण जो है कब प्रारंभ हुआ था भाई? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था और 7 चरणों में
पूर्ण हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? तो असम्मिलित कौन सा है भाई? रियासत और एकीकरण की तिथि। सुनील टप्पर रियासत का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कोटा का 25 मार्च 1948 को और सिरोही का जनवरी 1950 को हुआ था। बीकानेर का जो है इसमें गलत दे रखा है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान, ये संदेश किसका है? संदेश आचार्य तुलसी का है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो अपने उज्जैन में बनी हुई है। नेक्स्ट है चौधरायन की चतुराई पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चौधरायन की चतुराई के लेखक जो अपने विजयदान देता थे। प्रमुख व्यक्तित्व में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन से नहीं है भाई? जगत सिंह संबंधित है अपने गजल गायक से। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा का आविष्कार किया था इन्होंने। कोमल कोठारी जो है रूपायन संस्था के संस्थापक थे। लेकिन शैतान सिंह जो है परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट है गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी जो अपने मांड से जुड़ी हुई है, मांड लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो शारदा भार्गव जो है वो अपने राजस्थान की पहली महिला सांसद थी। ठीक है। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह से विवाह किया था, वो कौन थी? चारुमती थी। कौन थी? चारुमती थी। नेक्स्ट अपने राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो सांसद एवं विधायक रह चुकी हैं तथा जिन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है वो है अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई? तो रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई? तैराकी में प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो टोडगढ़ को राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने? तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो वर्ष 1949 में महाराज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट हमने B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? जयपुर को। पारसोली समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? तो पारसोली समझौते का संबंध जो अपने बेगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट अपने किस रियासत में खालसा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया? तो अलवर रियासत में जो है खालसा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट नींद में से सुमेलित कौन सा सुमेलित है? सुमेलित की पहचान करनी है भाई, कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। देखिए भाकर, पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल भी अपने सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन कौन सा है भाई? बोमट, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को बोमट कहा जाता है। दक्कन लावा पठार अरब सागर का पिता, किसको कहा जाता है? अरब सागर का पिता दक्कन लावा पठार को। पगलिया नाल अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा जो है उसको पगलिया नाल कहा जाता है। तो इसमें सत्य ढूंढना है या सत्य ढूंढना है भैया, ये गलती नहीं कर बेटे अपन, है ना। कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो मतलब यही सुमेलित है एक, ये ऑप्शन इसी क्वेश्चन के हैं ना। हाँ बिल्कुल इसी के। मतलब ये तीनों जो है अपने क्या है, ये तीनों गलत है। ये सही वाला आपने ये है भाकर जो है पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और ये तीनों भाई गलत हैं अपने, इनको ध्यान मत रखना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आप। निम्नलिखित में से कौन सा बागड़ या वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य माही का मैदान जो है बागड़ या वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर व इसराना भाकर पहाड़ियाँ स्थित है? तो जालोर प्रदेश में जो है अपने रोजा भाकर व इसराना भाकर पहाड़ियाँ स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षीय रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। कौन सी रेखा द्वारा पृथक किया गया है रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान? 25 सेमी समवर्षीय रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं है भाई? कमलनाथ सिरोही सम्मिलित नहीं है, बाकी कुंभलगढ़ राजसमंद रघुनाथगढ़ सीकर में है और जरगा उदयपुर में है। नेक्स्ट, अपने राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? तो थार मरुस्थल में जो है पैराबोलिक भी है, बरखान भी है और तारा भी, लेकिन धोरावुड नहीं है। नेक्स्ट है, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है काष्ठ जीवाश्म उद्यान से। किससे संबंधित है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान के विंध्यन खगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन खगार क्षेत्र जो है बलुआ, बला इसमें आ रखा है लेकिन बलुआ है, ठीक है, बलुआ पत्थर से निर्मित है भाई। नेक्स्ट हमने 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में थे राजस्थान में? भरतपुर, अलवर और झुंझुनू, तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप की संभावनाएं रहती है भाई। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2/3 है। कितना है? 2/3 है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को जो है 7 भागों में विभक्त किया है। कितने? 7 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट, बाड़मेर गुड़ामालानी क्षेत्र भंडार किस काल की चट्टानों से मिलते हैं? तो किस काल की चट्टानों से मिलते हैं? तो टर्सयरी काल। ये कौन सा काल है भाई? टर्सयरी काल है। नेक्स्ट, अपने कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? संतों का शिखर, गुरु शिखर कहने वाले अपने कौन है? अपने कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार जो अपने उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से थार का मरुस्थल के बाग हैं। कौन कौन से बाग है थार के मरुस्थल के? 1, 2, 4, 1, 2 और 4, यानी गोडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है, शेगावटी प्रदेश भी थार मरुस्थल का भाग है और घग्गर का मैदान भी थार मरुस्थल का भाग है। बनास का मैदान बिल्कुल नहीं है भैया। नेक्स्ट, अपने जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है? तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार अपने लसाड़िया का पठार है। कौन सा है? लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट, अपने निम्न में से किस शेल समूह की चट्टानें रायोलाइटिक लावा से बनी है? तो किसकी बनी है भाई? मालानी श्रेणी समूह की। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही एक बार देख लेते हैं कौन सा सही है, वो आपको याद रखना है। पूर्णतः बालू स्तूपों से ढका क्षेत्र को इर्ग कहा जाता है, जो कि पूरी रूप से किससे ढका हुआ है? बालू का स्तूपों से। चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। तो इसमें युग में सही नहीं है, तो वो ये नहीं है कि भाई सलिष्ट व अनियमित पवन में श्रृंखलाबद्ध बालों के स्तूप को सब्र का बीज नहीं कहा जाता है, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, अपने खादर क्या है? तो खादर है अपने चंबल बेसिन में गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि जो है उसको क्या कहा जाता है? अपने खादर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? तो विंध्याचल और अरावली के मध्य कौन सा संक्रांति प्रदेश है भाई? अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, यानी कि हाड़ौती का पठार जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है, ये अपने असत्य हैं। सत्य कौन कौन से देख लेते हैं। पश्चिमी बालू का स्तूप, बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष है, बिल्कुल है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से है, बिल्कुल है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, अपने
राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस कारण से है? तो भाई सर्वाधिक महत्व अरावली पर्वत का क्यों है? वो इसलिए है कि यहाँ दुर्लभ वन्यजीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण व पूर्वी जिलों में होने से रोकता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ गांव में स्थित है। कहाँ पर है? रामगढ़ गांव में स्थित है। नेक्स्ट अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ। तो सबसे बड़ी गुरु सीकर है, फिर उससे छोटी शेर है, फिर जरगा है और फिर अचलगढ़ है। नेक्स्ट एक कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाली या उपयोग ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड गैस का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा में लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु अपने पोटेशियम में कौन सी है? पोटेशियम है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना अपने 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा है। कौन सा है? पारा है। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? टंगस्टन की है। वह धातु जिसमें सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है? तो सोना जो है उसमें सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो कौन सी धातु है भाई? ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन। मीना माता रोग किस कारण होता है? तो मीना माता रोग किसके कारण होता है भाई? यार ये जो है ना, इसमें जरूर से अपने मीना माता रोग किस कारण होता है, इसमें तो धातुएं दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल अपने गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके जो है आपको बोनस मिलेगा आपको। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, जिप्सम। और उसके बाद में वह धातु जो विद्युत की सुचालक हैं तो वो ग्रेफाइट है, जो कि पेंसिल में रहती है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रियाशील धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस को आप खुला रख दो वायु में, वो क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिला होता है? तो 3 में तो साधारण हाइड्रोक्लोरिक है 3 अनुपात, तो और 1 अनुपात जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये विज्ञान आ चुके हैं भाई आपके ना, विज्ञान भी आपके सिलेबस में है, तो वो इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। भोपाल त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भाई वहाँ पर जो है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था और बहुत भयंकर त्रासदी थी भैया वो तो। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा। नेक्स्ट है अपने बनावटी सोना आर्टिफिशियल गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण है? तो आर्टिफिशियल गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। किसका? तांबा और एल्यूमिनियम का। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो ये अपने ये वाली है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में प्रयोग होने वाला संरक्षक है। तो टमाटर सॉस में जो है सोडियम बेंजेट होता है भाई, संरक्षक होता है ये। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। तो हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंजक पाया जाता है? करक्यूमिन। कौन सा पाया जाता है भाई? करक्यूमिन पाया जाता है। नेक्स्ट अपने नीले रंग का खनिज लेपिस लजूली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, वो होता है अपने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कौन सा होता है? अपने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट अपने एक एल्कलॉइड जो नेत्र विज्ञान में आँख की पुतली को विस्तारित करने में काम आता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एट्रोपिन कहा जाता है। नेक्स्ट जब प्रापियो प्रोपियोनिक, देखो नाम ही कितना अटपटा है भाई, सब विज्ञान और गणित तो चक्कर खाने लायक है।
प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया जलीय NaCO3 से होती है, तब CO2 बाहर निकलती है। CO2 का C आता है, बाइकार्बोनेट से आता है भाई। नेक्स्ट अपने तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राय बनी कि भारत नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य ईंधन के रूप में थोरियम पर रिसर्च और परिवर्तन को प्रेरित करे। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम के क्या फायदे हैं? तो ये क्या निबंध है, क्या क्वेश्चन है कि निबंध है? यही तो इन प्रश्नों के चक्कर में देखो, वो जो क्वेश्चन है जो तो है, इसके ऑप्शन देखो भाई साहब आप। वाह। तो थोरियम यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है भाई। खानों से प्राप्त खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, ये भी सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक या बेकार सामान उत्पन्न करता है। तो ये तीनों के कारण ये जो है थोरियम को अपनाने की जरूरत है भाई। नेक्स्ट हमने किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो उसको निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट अपने आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड रहता है, क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है वह है, ये वी है, ये धातु यानी कि विज्ञान वाले जाने भाई साहब। प्रजाति जिनमें पसीना ज़्यादा आता है, तो एक तो मानव, घोड़ा और ऊँट, इनमें पसीना ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा प्लेटिंग होती है किसमें होती है? पक्षी में होती है। ये किसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल ही रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पशुपालन के। ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित करने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय में सामान्यतः कौन सा शोषण होता है? तो गाय में सामान्यतः उदरीय शोषण होता है। वक्शीय शोषण सामान्यतः किस जानवर में होता है? तो कुत्ते में जो है वक्शीय शोषण होता है। नेक्स्ट अपने फेफड़ों के पिचक जाने की वजह से गैसों को आदान प्रदान बंद होना क्या कहलाता है? एटेलेक्टिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है सामान्य अंतः शोषण में काम में ग्रहण की जाने वाली वायु का आयतन है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सामान्य अंतः शोषण के पश्चात तेजी के साथ अंदर ली जाने वाली गैस का आयतन कहलाता है, IRV कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? तो क्या होती है भाई वाइटल कैपेसिटी? ये होती है भाई IRV प्लस TV प्लस ERV, IRV प्लस TV प्लस ERV। मैं तो बीच में टीवी देखकर इसमें तुक्का लगा दूंगा। किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते हैं? तो हीट स्ट्रोक में अगर तापमान बढ़ेगा तो बुखार नहीं है। नेक्स्ट अपने टैकीकार्डिया कहलाता है पल्स दर बढ़ना। पल्स दर अगर आपकी बढ़ गई तो उसको जो है आपके टैकीकार्डिया कहा जाएगा। नेक्स्ट अपने थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? तो अपनी गौ माता में होती है थनैला, गाय में। नेक्स्ट अपने TB, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस के में गर्भपात किस समय होता है? तो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। प्रथम ट्राइमेस्टर में गर्भपात कौन कराता है? ट्राइकोमोनास कराता है। नेक्स्ट अपने गाय का लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक की और गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है? मिल्क फीवर हो चुका है, उसको क्या है? दुग्ध ज्वर जिसको कहते हैं, या फिर दूध बुखार जिसे कहा जाता है। कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो विटामिन D जो है अपने हार्मोन की तरह कार्य करती है। सतही लिम्फ नोड में सूजन एवं कोच ब्लू बॉडी का बनना किस बीमारी का लक्षण है? थैलेरियोसिस बीमारी इसको हो चुकी है। FMD किस जानवर में नहीं होता है? तो घोड़े में जो है FMD नहीं होता है। नेक्स्ट रेबीज के बारे में असत्य कथन है। रेबीज के गांव में सूचर लगाते हैं। नेक्स्ट अपने घोड़े का फ्लैंक की तरफ गर्दन करके देखना किस बीमारी का लक्षण है? तो फोलिक बीमारी का लक्षण है। स्टीली वूल किस खनिज की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है।
अब अपने लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं भैया, 150 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। गीड़ बीमारी मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलती है? तो गीड़ बीमारी जो अपने भेड़ में होती है। और ये देखो मिल्क फीवर यानी दुग्ध बुखार जिसे कहते हैं, गाय की किस नस्ल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? जर्सी गाय की नस्ल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रेबीज में मृत्यु का कारण है, तो रेबीज में क्या होता है भाई? श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा मार जाता है, दम घुट जाता है और आफरा हो जाता है। यानी नहीं 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 नहीं, आफरा नहीं होता है, आफरा तो अलग ही बीमारी है। बस आपके क्या होगा, एक तो आपकी जो है आपकी श्वसन तंत्र की मांसपेशियों को लकवा मार जाएगा और आपकी दम घुट जाएगी और आप राम नाम सत्य हो जाएगा। ये आपका थोड़ी होगा। नहीं, अगर कुत्ता काटेगा तो भैया आप नहीं तो मरेंगे रेबीज में। नेक्स्ट अपने भैया क्वेश्चन दिखा दो। गलघोटू बीमारी में मृत्यु का कारण है, गलघोटू बीमारी की मृत्यु का कारण डिस अरे भैया ये ऑप्शन क्यों उछाल रहे हो? डिस्पनोइया, हाइपोक्सिया और टॉक्सेमिया, ये तीनों जो है बीमारी का कारण है। तो आपको भैया ये 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो है ये वीडियो देखने के लिए भाई आपको थैंक्स है भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपके जो है आपको पेपर के लिए जो आपको है भैया बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।